जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माताजी जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल से के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग में किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में विभिन्न उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोकादि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से बैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु है और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश भी नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता, वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला, जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार वर्ग का प्रकाशक और कार कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान